चलिए आगे को स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। येस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली। उन्होंने बड़े मतलब फ़नी मूड में हंसते हुए कहा कि अगर मैं स्कूल बना दूंगा तो क्या तुम आओगे? तो उसने कहा हाँ ज़रूर आऊँगा। अ फ्यू डेज़ लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी? अब कुछ दिनों के बाद वो दौड़ते हुए आया उनके पास और उसने पूछा कि क्या आपका स्कूल रेडी हो गया? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. अब उन्होंने तो ये चीज़ हंसते हंसते कहा था, तो उन्होंने फिर उसे हंसते हंसते जवाब दिया कि स्कूल बनना इतना आसान नहीं है, इसमें लॉन्गर टाइम यानी कि समय लगेगा और समय लगेगा। लेकिन यहाँ पर वो अपने प्रॉमिसेस के लिए बहुत माने जाते थे। उनका प्रॉमिस जो है वो एक गरीब बच्चे के लिए बहुत ही उम्मीद जगाने वाला था, इसलिए अब उनको इस पर सोचना पड़ा। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, साहिब आलम। ही अनाउंसेस ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स। अब कुछ दिन ऐसे बीत गए थे, महीने भर की जान पहचान हो गई थी। फिर उन्होंने एक दिन से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा साहिब आलम। ही अनाउंसेस ही डज नॉट नो वॉट इज़ इज मीनिंग। अब उसने साहिब आलम तो बता दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके नाम का अर्थ क्या होता है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, अगर उसे पता होता कि उसके नाम का मतलब क्या है तो शायद वो नहीं बोलता, क्योंकि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स पूरे विश्व का जो दाता होता है वो साहिब आलम होता है। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट। उसे ये चीज़ मानने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months I have come to recognize each of them. अब इस तरह से महीने भर का समय लग गया। एक तरफ तो उसके नाम का मतलब था कि पूरे विश्व का दाता, लेकिन दूसरी तरफ उसकी ज़िंदगी जो थी वो रोम करता था, यानी सड़क पे इधर उधर घूमकर और रास्ते पर इधर उधर घूमकर अपने जीवन को बैर फुट यानी कि नंगे पैरों में चप्पल जूते भी नहीं होते थे। सुबह होती थी तो इधर उधर घूमने टहलने लग जाता था, जैसे कि बर्ड्स सुबह होते ही चहचहाते हैं, और जैसे ही धूप पड़ने लगती तो पैर में चटके ना लगें इसीलिए वो घर चले जाते थे। इस तरह से उनको वो लगातार देखते थे कि सुबह होते ही भटकते थे वो लोग सड़कों पर और दोपहर होती। तो ये चीज़ देखते देखते उनको महीने भर का समय लग गया। फिर आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। अब धीरे धीरे उन्होंने हर किसी को पहचानने की कोशिश की, या कहिए कि महीने भर का समय उन्हें लगा। फिर धीरे धीरे जितने भी लोग आस पड़ोस के थे उनको पहचानने लगे। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। अब ऑथर ने कहा कि तुम कभी चप्पल्स क्यों नहीं पहनते? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। उसने कहा कि मेरी मम्मी कभी शेल्फ में से मेरे लिए चप्पल ही नहीं लाती, इसलिए मैं नहीं पहनता हूँ। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच। अब वो दूसरा जो उसका फ्रेंड रहता है वो बोलता है कि अगर वो ला के दे भी देगी इसे चप्पल्स तो भी ये नहीं पहनेगा। और वो खुद कैसे कि जो उसके कपड़े से मैच नहीं होते हैं ऐसे जूते पहना रहता है, यानी वो भी एक दूसरा गरीब रहता है। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, आई वांट शूज, सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ हिज ऑल हिज लाइफ। अब जैसे उसने अपने पैरों को ठपठपाया दिखाते हुए कि ये देखो मेरे पैर, तो पैरों को छोटे बच्चे पटकते हैं उसी तरह पटक रहा था। तब तक तीसरा एक लड़का कहता है कि मुझे भी पेयर ऑफ शूज़ यानी जूते का जोड़ी चाहिए, मुझे भी पहनना है, जो कि उसने आज तक की अपनी लाइफ में कभी जूते देखे नहीं थे, पहने नहीं थे। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in the cities on village roads. It is not lack of money but a tradition to say barefoot is one explanation. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. अब उन्होंने ये चीज़ कई दिनों से नोटिस की थी कि वहाँ पर जितने भी बच्चे थे वो बैरफुट यानी कि नंगे पैरी या गांव या शहर की रोड पर ऐसे ही चलते थे। और जब उनसे पूछा जाता था तो ये कोई कारण नहीं था कि कुछ लोग तो गरीब होते थे, उनके पास पैसे नहीं होते थे इसलिए वो रहते थे, और कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए कि एक्सक्यूज़ उनको मिल जाती थी कि एक्सप्लेन अवे
अभी अपनी गरीबी को, अपनी लाचारी को वो दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे, इसलिए वो अपने पैरों को टपटपा के दिखा देते थे। I remember a story man from Udupi once told me, as a young boy, he would not go to school past an old temple where his father was a priest. अब वहाँ पर एक और स्टोरी जो है, आई रिमेंबर स्टोरी, उनको एक स्टोरी याद आती है कि एक ऐसा आदमी रहता है जो उडुपी में रहता है, उडुपी में, और उसने एक बार इन्हें बताया रहता था कि एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। और जब वो छोटे बच्चे थे या यंग बॉय थे तब की कहानी उन्होंने बताया था कि पास्ट में एक मंदिर था और मंदिर के पास में ही वो स्कूल जाया करते थे और उसके पिताजी उसी मंदिर में वो पुजारी थे। He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. अब वहाँ पर वो रोज़ मंदिर के बाहर जाता था और वहाँ भगवान से प्रार्थना किया करता था कि हे भगवान, मुझे एक पेयर शूज़ चाहिए। 30 days later I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of। अब 30 दिन का लगभग समय हो गया था। 30 दिन बाद जब वो गए उस गांव में कि वो मंदिर ढूंढने लगे तो वो मंदिर तो नहीं मिला, लेकिन वहाँ पे आसपास में जो भी घर वर थे वो सब ड्राउंड यानी कि बह गए थे पानी में या हवा के झोंके में वो उड़ चुके थे।